सपने सच होने से पहले जो अपने सपनों को जीने लग जाता है तो यकीन मानिए आप उस बंदे के, उस शख्स के सपने हैं जो सच होंगे ही होंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी शुरू की थी हमने व्याख्यात्मक रूप से, कुछ विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल, कुछ नए सवाल। आज उसका टेस्ट वीडियो संख्या 52। इससे पहले के 51 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वाला साथी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो फर्स्ट ग्रेड वाले टॉपिक देख ले। सेकंड की तैयारी करने वाला सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी हुई वो देख ले। प्रश्नोत्तरी देखना चाहता केवल साहित्य इतिहास की तो वो देख ले। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना चाहता कोई कक्षा 11-12 के अंदर जो पुस्तक चला करती रही है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है, उसके भी 42 वीडियोज़ बना के प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पढ़ाया हुआ है सारा का सारा। और कुछ साथ में इसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलती जुलती रचनाओं के कुछ जो परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं जो याद नहीं होते, उनको भी ट्रिक के माध्यम से इसी प्लेलिस्ट में जो डाले गए हैं वो वीडियोज़, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और ज़बरदस्त तरीके से। ये नहीं है केवल वीडियो बनाकर छोड़ दिया गया है, पूरी ईमानदारी समर्पण के साथ में है जो काम किया गया है। टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है जब आप देखो तो 8400 भी है जो हो जाए। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। और कल तैयार हो जाएगी क्या चीज़, ग्रेड फर्स्ट के जो साथी हैं उनकी जो स्नातकोत्तर वाला जो मैटर है, ध्वनि काव्य, वक्रोक्ति, लोजाइनस का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और जो अपने काव्य हेतु वगैरह, प्रयोजन वगैरह, लक्षण वगैरह, इन सभी की पीडीएफ जो मैंने पढ़ाए हैं, कुछ टॉपिक तो 6-7 टॉपिक और जो बचे हुए हैं सारों की पीडीएफ तैयार कर दिए, या यूँ कहूँ कि ई बुक के रूप में तैयार कर दिए। कुछ थोड़ा सा काम बाकी तो पूरा करके कल शाम तक आपको बता दिया जाएगा कैसे क्या है जो वो मिलेगी आपको। ठीक है, प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है बताइए। भूषण महोदय, देव, पद्माकर भट्ट या फिर रसखान साहब? बताइए जी, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? बहुत आसान सवाल है, आसान न भी हो तो भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, क्योंकि जो सवाल आ रहा होता है वो आसान हो जाता है, नहीं आ रहा हो तो फिर कठिन हो जाता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। कौन है? अपने प्रबोध पचासा के रचनाकार हैं पद्माकर भट्ट। सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और प्रबोध इसकी पचासा की मैं बात करूँ, इसमें किस प्रकार का जो विषय है, किस विषय को लेकर ये लिखा गया है, तो ये एक भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ है। क्या है? भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ। ठीक, भक्ति को लेकर। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि इनकी जो और रचनाएं हैं भट्ट साहब की, तो इनमें हिम्मत बहादुर विरुदावली आता है। एक तो क्या आता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हिम्मत बहादुर विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली, ठीक है, ये भी इन्हीं की रचना, लेकिन साथ में ध्यान में रखना इसके अंदर शौर्य वर्णन है। हिम्मत बहादुर का क्या शौर्य वर्णन है 211 छंदों में। कितने छंदों में? 211 में। और ये एक क्या है, प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य। ठीक है, एक प्रताप सिंह विरुदावली भी है। हिम्मत बहादुर विरुदावली के अतिरिक्त क्या है? प्रताप सिंह, प्रताप सिंह विरुदावली भी है। इसमें क्या है, प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है, ये भी प्रबंध काव्य है। इसमें 117 छंद है। ऊपर वाले में हिम्मत बहादुर विरुदावली में 211 छंद देखने को मिलते हैं, प्रताप सिंह विरुदावली में 117 छंद है जो देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त राम रसायन है जो कि वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसका छाया अनुवाद है। ठीक है, एक ग्रंथ और है इनका, कौन सा? राम रसायन, राम रसायन। ठीक है, ये क्या है? वाल्मीकि की जो रामायण है उसका छाया अनुवाद है। एक जगत विनोद और मिलती है इनकी रचना
जिसमें 6 प्रकाश एवं 731 छंद मिलते हैं। 731 छंद मिलते हैं जगत विनोद में, और 9 रसों का विवेचन भी देखने को मिलता है इसमें। ठीक, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? चिंतामणि की सारी रचनाएं मैंने आपको बता दी, अब आप बताइए, पिछली वीडियो में बताई थी, कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? काव्य विवेक, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश, कवि प्रिया। तो आसान सा हो जाएगा क्या, कवि प्रिया है जो चिंतामणि का नहीं है। तो ठीक है, कवि प्रिया किसका है? तो कवि प्रिया को मैंने बता दिया है, चिंतामणि का नहीं, कई बार बताया, ये है केशवदास की कृति है साहब। कवि प्रिया किसका है? रीतिकालीन कवि कौन? केशव, उनकी कृति है। और कृतियों की बात करें तो रसिक प्रिया आता है नाम, नक्शिक, छंदमाल, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, ये इनकी रचनाएं हैं। चिंतामणि की बात करें, यहाँ पर चिंतामणि का नाम आया, तो चिंतामणि में आपने देख ही लिया, ये तो काव्य विवेक देख लिया, कवि कुल कल्पतरु देख लिया, और काव्य प्रकाश देख लिया। इसके अतिरिक्त रस विलास, काव्य विवेक, छंद विचार, श्रृंगार, मंजरी, ये चिंतामणि साहब की हो जाएगी। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अगला सवाल देखिए, इश्कनामा किसका काव्य है? कई बार आया ये सवाल, इश्कनामा किसका काव्य है? बौद्धा का, घनानंद का, भूषण का, या फिर केशवदास का? इश्कनामा, तो इश्कनामा बहुत चर्चित प्रसिद्ध कृति रही है। उत्तर हो जाएगा ए, इश्कनामा बौद्धा की है, या यूँ कहें जो इश्क का नाम जपने लग जाता है वो क्या हो जाता है? बुद्धू हो जाता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, बात करें घनानंद साहब की, मिलती जुलती रचना है कि घनानंद की, तो बौद्धा की तो हो जाएगी इश्कनामा, घनानंद की है इश्कलता। इश्क घनानंद की कौन सी है? इश्कलता। ठीक है, भूषण महोदय की आपको पता ही है, छत्रसाल दशक प्रसिद्ध है, और भी कई सारी है। केशव की मैंने भी बताई थी, रसिक प्रिया वगैरह, कवि प्रिया वगैरह, ये सारी की सारी देखने को मिलती है। अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है? अभी बताया था, याद कीजिए, केशव रचित नहीं है। विज्ञान गीता नहीं है, जहांगीर जसचंद्रिका नहीं है, छंदमाल नहीं है, या फिर भाषा भूषण नहीं है। कौन सा विकल्प है, जो कौन सी रचना है जो केशव की नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, भाषा भूषण है जो नहीं है। तो भाषा भूषण किसकी है? मैंने बताया था पिछली वीडियो में, तो ये है जसवंत सिंह की। किसकी है? अब देखिए, पिछले 2-3 वीडियो से आप देखते आ रहे हो कि या तो सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में मैं बताता हूँ, जो ऑप्शन देता हूँ, वहाँ से है जो सवाल बनेंगे। तो ये जो सवाल है घूम फिर के है, जो प्रसिद्ध जो रचनाकार हुए हैं उन्हीं की रचनाओं की ज़्यादातर घूम फिर के जो पूछे जाते हैं, या फिर कोर्ट वाले हैं जो पूछे जाते हैं। कुछ प्रवृत्तियों के सवाल भी आएंगे, प्रवृत्तियों की विशेषताओं के सवाल भी मैं आपको आगे है जो करवाता चलूँगा। ठीक है, तो भाषा भूषण किनका है? जसवंत सिंह साहब का है। जबकि विज्ञान गीता हो गई अपने, जहांगीर जसचंद्रिका, छंदमाल, और ये सब की किसकी है? केशव की रचनाएं हैं। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे? ओरछा नरेश के दरबारी कवि, मंत्र गुरु और मंत्री है जो कौन थे? देव, केशव, चिंतामणि या भूषण? कौन थे बताओ, देखें तो क्या उत्तर हो जाएगा? बी, केशव महाराज जो थे, केशवदास साहब। ठीक है, केशव हो गया इसके अंदर, और भूषण की रचना वगैरह ये तो मैंने सारी बता रखी इन तीनों चारों की सारों की। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? भावविलास, रस विलास, भवानी विलास, विष्णु विलास। देखिए ये सवाल कई बार पूछा गया, विलास के चक्कर में आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से
कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है? डी, यानी कि विष्णु विलास नहीं है। बाकी भाव विलास और रस विलास, भवन विलास ये सारे के सारे किसके हैं? देव के हैं। अब विष्णु विलास देव का लिखा ग्रंथ नहीं है तो विष्णु विलास ग्रंथ है किसका साहब? तो विष्णु विलास ग्रंथ है लाल कवि का। किसका है? लाल कवि का। किसका है साहब? लाल कवि का, जिसे गोरे लाल भी नाम है जो मिलता है इनका, गोरे लाल भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी सभी की सभी देव की ही रचनाएं है ही। अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक शेयर जरूर करें ताकि और साथी भी जुड़ सके। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ है जो मिलाना है साहब। लगभग रचनाकारें प्रसिद्ध है, लगभग रचनाकारों को मैंने बता रखा है, तो मिलाते हैं फिर। कवि कुल कल्पतरु, बताओ देखिए किसकी है? कवि कुल कल्पतरु किसकी है साहब? तो गुरुजी ये तो चिंतामणि की है। ठीक है, चिंतामणि जी कर लेते हैं। ललित ललाम किसकी है साहब? तो ललित ललाम गुरुजी मतीराम जी की है। लो मतीराम जी को कर देते हैं ललित ललाम। शिवा बावनी तो साहब ये लो भूषण महाराज कर देते हैं। और काव्य निर्णय, काव्य निर्णय कौन है? काव्य निर्णय हो जाएगी भिखारी दास साहब की। तो काव्य निर्णय के साथ साथ में एक निर्णय वाली जिस शब्द के आगे निर्णय और जुड़ा है वो रचना भी भिखारी दास की, वो कौन सी वो आप कमेंट करके बताना। काव्य निर्णय और एक और निर्णय वाली रचना भिखारी साहब की, वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है जो नहीं है? कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है? यानी कि तीन, तो इस सवाल का मतलब हो गया तीन कवि रीति मुक्त के मिलेंगे, एक दूसरा है कोई, तो वो बताना आपको। ठाकुर, बौद्धा, आलम, भिखारी दास साहब। उत्तर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा साहब डी, भिखारी दास साहब। ये भिखारी दास जी वाला जो है ये रीति मुक्त कवि है जो नहीं है। तो भिखारी दास रीति मुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है तो फिर किसके हैं? तो ये साहब हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। रचनाओं में बात करें तो नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव, पिंगल, काव्य निर्णय आदि है। ऊपर वाले सवाल का जवाब मिल गया होगा कहीं ना कहीं आपको। जबकि ठाकुर, बौद्धा, आलम, गणानंद ये सारे के सारे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला सवाल, ये सवाल भी कई बार आता है कि कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं। जब हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास कक्षा 11 और 12 वाली किताब मैंने पढ़ाई थी, जिसके 42 वीडियोज़ के अंदर पढ़ाई हुई है वो, तब ये सारे के सारे सवाल है जो उसमें आए थे, ये सवाल भी आया था। तो मतीराम, भूषण, सोमनाथ ये विकल्प होगा। भूषण, मतीराम, पद्माकर ये भाई थे, या चिंतामणि, मतीराम, सोमनाथ, या फिर चिंतामणि, भूषण, मतीराम? बताइए रीतिकालीन कवि कौन से थे जो आपस में भाई माने जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा क्या साहब? चिंतामणि, भूषण, मतीराम। चिंतामणि, भूषण, मतीराम किस विकल्प में है? डी में। ये विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। भूषण साहब की रचनाओं का पता ही है, फिर सुन लीजिए फटाफट से। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दर्शक। मतीराम की फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम और साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, अलंकार पंचाशिका, ललित ललाम ये सारी की मिलती है। चिंतामणि साहब की पता ही है, छंद विचार, पिंगल, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु बात की थी अभी पहले सवाल में, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार ये सभी रचनाएं हैं। बार बार सुनोगे तो याद हो जाएगी। अगला सवाल है, रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली थी? वीर काव्य लिखने के लिए, और वो भी रीतिकाल में। माफ कीजिए, केशव विकल्प मिसटाइप हो गया। मतीराम, भूषण या पद्माकर? उत्तर क्या हो जाएगा? क्या होगा उत्तर? सी, भूषण महोदय। इनको है जो प्रसिद्धि मिली थी वीर काव्य लिखने के लिए सबसे ज़्यादा। ठीक है गुरुजी। वहीं आपको मैं बता देता हूँ जो देव महोदय, उनकी रचनाएं साथ में, क्योंकि विकल्प में कई बार देव भी दे दिया जाता है, क्योंकि ये भी चर्चित रहे हैं रीतिकाल में। देव की रचनाओं में ध्यान रखना, भावविलास वहाँ पर हमने जिक्र किया था, भवानी विलास का किया था, रस विलास का किया था। इसके साथ साथ में आप ध्यान में रखना देव की रचनाओं में अष्टयाम,
क्या याद रखो, अष्टयाम। ठीक है, ये भी एक इनकी प्रसिद्ध देखने को मिलती है। सवाल है, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, और कविवर गंग के सुकविन, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। तो कविवर जो गंग है उनके संबंध में ये किसका कथन है? केशव का, बनारसी दास का, सेनापति का या फिर भिखारी दास साहब का? बताइए। उत्तर हो जाएगा क्या? डी, भिखारी दास साहब का जो कथन है, ध्यान में रखना। और केशव के प्रमुख कथन में बहुत सारे, लेकिन जो चर्चित सवाल बनता रहता है, जो मैंने पिछले वीडियोज में बताया था, भाषा बोली ने जान ही जिनके कुल के दास। लिख लो, फिर से नहीं लिखा तो। भाषा बोली ने जान ही, भाषा बोली ने जान ही जिनके कुल के दास, जिनके कुल के दास। भाषा बोली ने जान ही जिनके कुल के दास किसका कथन है? केशव का। और सेनापति आया है नाम, तो सेनापति का भी देख लो आप। आई ऋतु पाउस न पाई प्रेम पतियाँ, आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियाँ, ये भी सेनापति का, ये भी सवाल आया हुआ है ये कथन देकर भी। अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं और फिर रचनाकार है जो इनका सही विकल्प है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है? कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषा भूषण जसवंत सिंह या रस रहस्य मतीराम? कौन सा है सही? तो थोड़ा सा दिमाग लगाया है तो फिर सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो में बताया, कल भी बताया था मैंने। उत्तर क्या हो जाएगा? सी, भाषा भूषण किनका है? जसवंत सिंह साहब का। ठीक है गुरुजी, ये तो सही का पता चल गया, लेकिन जो उठपटांग है वो हमें बता दो उनका सही। तो कर्णाभरण जो है वो याकूब की नहीं है, यह है गोविंद कवि की। कर्णाभरण किनकी है? गोविंद कवि साहब की। ठीक है गुरुजी, इसका भी समझ में आ गया। तो रतन हजारा किनकी है? तो रतन हजारा भी ले लीजिए, रतन हजारा भी कई बार पूछी गई, ये है अपने रस निधि की। रतन हजारा किनकी है? रस निधि की। ठीक है गुरुजी, रस निधि समझ में आ गया। और नाम भी एक देखने को मिलता है इनका, क्या? पृथ्वी सिंह। रस निधि की जगह पृथ्वी सिंह भी नाम देखने को आ सकता है। रत्न हजारा। भाषा भूषण के अपने जसवंत सिंह साहब हो ही गए। फिर रस रहस्य की बात आए तो रस रहस्य किनकी है? रस रहस्य है कुलपति साहब की। रस रहस्य के कौन है? कुलपति साहब। और जो याकूब खां साहब है, अब कि याकूब खां किसके हैं? फिर तो याकूब खां हैं रस भूषण के। रस भूषण जो है, अब भूषण नहीं होगा, ध्यान में रखना, ध्यान में हो जाएगा याकूब खां साहब। और एक और ध्यान में रख लो, मतीराम नाम आया तो मतीराम साहब की ललित ललाम। ललित ललाम कौन हो जाएंगे? मतीराम साहब है जो हो जाएंगे। तो ये थे इस आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार पूछे जाते रहे। अच्छा लगा है, लगा ही होगा अच्छा, लाइक कर दो, शेयर किया करो यार। जितने भी साथी देखते हो, एक बंदा एक शेयर भी करेगा तो भी अपना परिवार चैनल आगे बढ़ेगा और साथियों की मदद भी हो पाएगी। पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि वीडियो की सूचना मिलते। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 8300 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना डालता हूँ। पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत है तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल, यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले गए हैं। आदि की आवाज़ नाम से दूसरा यूट्यूब चैनल अपना, आदि की आवाज़। तो यहाँ पर वीडियोस देखिए जाइए, यकीन कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए अपना। जय हिंद, फिर मिलता।